बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेप क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो साइंस की फ़र्स्ट टर्म की बुक का लास्ट चैप्टर है, और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 10 का जो लास्ट टॉपिक था यूजेस ऑफ हीट वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ एक चीज़ रहती है चैप्टर 10 की, और वो है एक्सरसाइज। सो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम चैप्टर 10 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे, और हमारी जो साइंस की बुक है फर्स्ट टर्म की वो कंप्लीट हो जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज यू हैव टू ओपन योर साइंस बुक्स। आपने क्या करना है, जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लीजिए, और हम पेज नंबर 130 जो एक्सरसाइज का पेज है उस पर हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, और हमने उससे आज करना है। सो जल्दी से अपनी साइंस की जो बुक्स है उसे ओपन कर लीजिए, मैं भी ओपन करती हूँ और अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ओपन माई बुक, और मैंने पेज नंबर 130 ओपन किया हुआ है। आई होप आपने भी पेज 130 ही ओपन किया है। अब इस पेज के ऊपर हम देखें तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी थी, हमने इसे भी कर लिया था। सो अब हमारे पास एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन, और हमारा चैप्टर 10 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अपनी पेंसिल्स रेडी कर लीजिए ताकि मेरे साथ साथ आप अपना वर्क भी कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड करिए मेरे साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले भी काफ़ी दफ़ा चैप्टर्स की एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सो आई होप कि ये आपके लिए इजी होगा करना। आप क्वेश्चन 1.1 हम देख लेते हैं कि हमें क्या बताना है। ऑप्शंस में से जो सही है, राइट ऑप्शन है, हमने उसे इस ब्लैंक के अंदर राइट कर लेना है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ। हीट, लाइट एंड साउंड आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डैश। प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, हीट, लाइट, साउंड। आपने ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से ये हीट, लाइट और साउंड ये किसकी फॉर्म्स हैं, एनर्जी की या फोर्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, एनर्जी और फोर्स। Well done students, energy is the right answer. Heat, light and sound, they are forms of energy. So आपने energy को इस blank में लिख लेना है। Okay, I have written the right answer here. आपने भी ऐसे ही इसको लिख लेना है। Now let's read the second. Heat produces dash. हीट जो है यानी गर्मी या हरारत जो है वो क्या पैदा करती है, क्या प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूसेस कोल्डनेस, वार्मथ। कोल्डनेस कहते हैं ठंडे को, ठंडी चीज़ को, ठंडे होने को, सर्द होने को, एंड वार्मथ मीन्स गर्म होना। ठीक है, तो हीट से चीज़ें क्या हो जाती हैं, कोल्ड हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, या वार्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। वेरी नाइस, हीट से चीज़ें गर्म होती हैं, यानी कि वार्मथ इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई एम गोइंग टू राइट वार्मथ हियर इन दिस ब्लैंक। ओके, आई हैव डन दिस। लेट्स रीड द पॉइंट नंबर 3। डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग एंड बर्निंग। क्या चीज़ है जिसे हम रब करने से, चीज़ों के रगड़ने से या बर्न करने से प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीज़ों को रगड़ने से आपस में या जलाने से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, लाइट यानी रोशनी या हीट। So which answer is correct?
वेरी गुड। चीज़ों को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं या उसे हम जलाते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू राइट हीट इन दिस ब्लैंक। आप लोग भी इसे राइट कर लीजिए। Okay students, I have done this. Now I am going to do the point number 4. Electricity is also used to produce dash. इलेक्ट्रिसिटी से हम और क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शंस आर हियर। हीट, एनर्जी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बिजली, उससे हम किस चीज़ को पैदा करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक वे है, एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने आयरन की एग्जांपल देखी थी ना, किस तरह कपड़े आयरन हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो यहाँ पर द राइट आंसर इज़ द हीट। सो आई एम गोइंग टू राइट हीट इन दिस ब्लैंक। नाउ लेट्स स्टार्ट पॉइंट नंबर 5. By dash a change can be produced in the states of matter. मैटर किसी भी चीज़ की जो स्टेट्स हैं, हम किसी भी चीज़ की हालत को बदल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं उसमें। कैसे, क्या करके? ऑप्शंस हीटिंग, मूविंग। हम चीज़ों को जब हीट करते हैं तो क्या उसकी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं? हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या चीज़ों को गर्म करने से उसकी स्टेट्स चेंज हो जाती है हीट करने से? वेरी गुड, बिल्कुल हो जाती हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरह से जब आइस को हीट मिलती है, जब उसे गर्म किया जाता है तो वो कैसे लिक्विड बन जाता है। आइस इज़ सॉलिड एंड लिक्विड इज़ द लिक्विड थिंग। वाटर जो है वो लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड बन जाता है और मज़ीद हीट देने पर वो क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। सो इट मीन्स द राइट आंसर इज़ द हीटिंग। सो आई एम गोइंग टू राइट हीटिंग इन द ब्लैंक। आप लोग भी इसे राइट कर लीजिए। Okay, we have done it. Now I am going to do the point number 6. On heating, चीज़ों को जब गर्म करते हैं, आइस डैश हीट करने पर या उसको गर्म करने पर जो आइस है वो क्या हो जाती है? मेल्ट्स, पिघल जाती है। डज नॉट मेल्ट, नहीं पिघलती। अभी आपने मुझे बताना है कि जब हम आइस को गर्म करती हैं, हीट देते हैं उससे, तो क्या वो मेल्ट करती है या मेल्ट नहीं करती? वेरी गुड, मेल्ट हो जाती है। आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ द मेल्ट्स। आई एम गोइंग टू राइट मेल्ट्स इन द ब्लैंक। आप भी इसे राइट कर लीजिए। ओके, वी हैव डन द 6 पॉइंट्स। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 7 रहता है, हम इसे भी कर लेते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन अ लॉन्ग कैंडल स्टिक बर्न्ड। जब एक लंबी कैंडल को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, एक बड़े साइज़ की कैंडल यानी मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, इट बिकम्स, तो क्या होता है उसके साथ? हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि हमने कैंडल को जब जलाया तो क्या होता है फिर? इट बिकम्स शॉर्ट, वो छोटी हो जाती है, लॉन्ग या वो बड़ी ही रहती है। नाउ टेल मी विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? वेल डन, इट बिकम्स शॉर्ट। कैंडल को जब हम जलाते हैं पहले वो लॉन्ग थी, बड़ी साइज़ की थी, बट आफ्टर बर्निंग इट बिकम्स शॉर्ट, वो छोटी हो गई साइज़ में, बिकॉज वो मेल्ट हो रही होती है ना उसकी वैक्स, दैट्स वाई वो फिर साइज़ जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। सो इट मीन्स द राइट आंसर इज़ द शॉर्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट शॉर्ट इन द ब्लैंक। आप लोग भी इसे राइट कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वर्क था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, जो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया है और आपने साथ साथ इसको कर भी लिया है।
नाउ आवर चैप्टर 10 इज़ कम्प्लीट। हमारे जो तमाम चैप्टर्स थे साइंस के फर्स्ट टर्म की बुक के वो कंप्लीट हो चुके हैं आज, और उम्मीद है कि आपको इन तमाम लेसन्स की अच्छे से समझ आ गई है और आपने भी मेरे साथ बुक का वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे साथ साथ लर्न भी कीजिएगा अच्छे से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।